अपना चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट। आज उसका लास्ट पॉइंट आया है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस की रेट को अल्टर करते हैं, यानी रेट की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और स्पीड को कम भी कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन की रेट को। जैसे दो सब्सटेंस विच अल्टर the rate of chemical reactions but itself remain unchanged are called catalyst, and this phenomenon is called catalysis। देखो कैटलिस्ट क्या होता है? केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं और वो खुद रिमेन अनचेंज्ड रहते हैं, यानी उनके खुद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं होता कैटलिस्ट के खुद के। वो केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज तो कर देते हैं लेकिन उनके खुद के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कैटलिस्ट होते हैं। और इस प्रक्रिया को या इस फिनोमिनन को, इस घटना को कैटालाइसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल है N2+3H2। Fe कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 2NH3 बनता है। ये Fe जो है कैटलिस्ट है, ये इस रिएक्शन की रेट को चेंज कर सकता है, बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। जो Fe है कैटलिस्ट है। इसी तरह पोटेशियम क्लोरेट से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है, तो MnO2 जो है इसका कैटलिस्ट है। ये MnO2 इसकी रिएक्शन की रेट को चेंज कर सकता है। MnO2 और Fe ये जो कैटलिस्ट है ये रिएक्शन की रेट को चेंज कर सकते हैं लेकिन इनके खुद के केमिकल कंपोजिशन और अमाउंट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के टाइप्स, फर्स्ट है होमोजीनियस कैटलिस्ट। बहुत ही सिंपल है। व्हेन कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन सेम फिजिकल स्टेट, यानी कैटलिस्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनकी फिजिकल स्टेट सेम हो तो वो जो कैटलिस्ट है वो क्या कहलाता है? होमोजीनियस कैटलिस्ट। जैसे एग्जांपल SO2, O2, ये जो रिएक्टेंट है दोनों गैसीय स्टेट में है और जो कैटलिस्ट है वो भी गैसीय स्टेट में है NO, और जो प्रोडक्ट बना है SO3 वो भी गैसीय स्टेट में है। यानी कैटलिस्ट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट तीनों की जो स्टेट है वो सेम है, तो ऐसे कैटलिस्ट जो है होमोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हीट्रो मतलब अलग अलग, डिफरेंट। तो कैटलिस्ट, रिएक्टेंट जो होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में उनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो तो ऐसा कैटलिस्ट जो है हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट या कैटालाइसिस होता है, घटना, फिनोमिनन। जैसे एग्जांपल है N2 गैस है, 3H2 गैस है, लेकिन इसमें जो कैटलिस्ट है Fe वो सॉलिड है और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है अमोनिया वो गैस है। तो देखो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की जो फिज़िकल स्टेट है वो डिफरेंट है, तो ऐसा कैटलिस्ट क्या होते हैं? हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और इससे जो फिनोमिनन है, ऐसी जो घटना है वो कैटालाइसिस कहलाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन बेसिस ऑफ एक्शन। कैटलिस्ट किस तरह के एक्शन करते हैं कि रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं या रिएक्शन की रेट को कम करते हैं, इस बेस पे कैटलिस्ट के टाइप जो है वो फर्स्ट है पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव मतलब रेट को इंक्रीज़ करेंगे, पॉजिटिव है इसलिए इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जांपल है पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन। इसमें जो MnO2 है इसके प्रेजेंस में पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है, तो ये MnO2 जो है पोटेशियम क्लोराइड के डिकम्पोजिशन की रेट को बढ़ा देता है, तेज़ कर देता है, तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल SO2+O2, NO कैटलिस्ट के प्रेजेंस में SO3 बनता है, तो ये NO जो है इसकी रेट को बढ़ा देता है, तो इसको भी पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव कैटलिस्ट। तो जैसा कि नाम में नेगेटिव है तो ये केमिकल रिएक्शन की रेट को कम करता है। डिक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन की जो रेट होती है, स्पीड जो होती है उसको कम कर देता है। जैसे H2O2 में कैटलिस्ट यूज़ होता है जो
इसकी रेट को कम कर देता है H2O और O2 बनते समय। एक एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस है, बनती है क्लोरोफॉर्म के कारण ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अगर हम इसमें एथिल अल्कोहल कैटलिस्ट के रूप में यूज़ में लें तो ये जो क्लोरोफॉर्म का पॉइजनस गैस फॉस्जीन में चेंज होने की जो रेट है वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये C2H5OH जो एथिल अल्कोहल है वो नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है ऑटो कैटलिस्ट। कई बार ऐसा होता है कि केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे प्रोडक्ट बनता है वही रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, यानी बाहर से कोई इसमें अपने को कैटलिस्ट देना नहीं पड़ता। जो प्रोडक्ट बनना शुरू होता है केमिकल रिएक्शन में वही उसकी रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है या बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है, इसलिए उसको ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं। When the product obtained in a chemical reaction acts as a catalyst and increase the rate of reaction. एग्जाम्पल है CH3CO C2H5 प्लस H2O, इससे ये एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल बनता है। तो इसमें जैसे ये एसिटिक एसिड बनना शुरू होता है प्रोडक्ट के रूप में, वैसे ही ये इसकी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये जो एसिटिक एसिड है ये ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है, इसको ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं एसिटिक एसिड को। नेक्स्ट है बायो कैटलिस्ट। सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस जो बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं, यानी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो वो जो कैटलिस्ट होते हैं उनको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। ये बायोकेमिकल रिएक्शन के ऊपर काम करते हैं और नॉर्मली इनको हम एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। बायो कैटलिस्ट को एंजाइम्स बोलते हैं। एग्जांपल है NH2CO NH2 प्लस H2O। ये यूरिएज जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये जो यूरिएज है ये बायो कैटलिस्ट है। इसी तरह माल्टोज जो चेंज होता है ग्लूकोज में, ये माल्टेज एंजाइम यानी बायो कैटलिस्ट के कारण तेज़ी से बन जाता है। नेक्स्ट है कैटलिस्ट प्रमोटर। कैटलिस्ट जैसा कि नाम है कैटलिस्ट प्रमोटर, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की रिएक्शन को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो जो सब्सटेंस कैटलिस्ट की रिएक्शन को बढ़ाते हैं उन सब्सटेंस को कैटलिस्ट प्रमोटर बोलते हैं। द सब्सटेंस इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करने वाले सब्सटेंस कैटलिस्ट प्रमोटर कहलाते हैं। एग्जांपल मैंने लिखा है, ये वही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन में Fe कैटलिस्ट है और ये MO जो है मोलिब्डेनम, ये क्या करता है, इस Fe की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो ये मोलिब्डेनम क्या हो गया, कैटलिस्ट प्रमोटर हो गया। ये मैंने लिखा है मोलिब्डेनम कैटलिस्ट प्रमोटर। ये मोलिब्डेनम जो है Fe की एक्टिविटी यानी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है कैटलिस्ट पॉइजन। पॉइजन मतलब विषैला, जहरीला, यानी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करने वाला सब्सटेंस, वो कैटलिस्ट पॉइजन होता है। एग्जांपल सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करने वाला जो सब्सटेंस होता है उसको कैटलिस्ट पॉइजन बोलते हैं। इधर यही वही एग्जांपल है N2 + 3H2। Fe कैटलिस्ट है, अगर इसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया जाए तो ये इस Fe की एक्टिविटी को कम कर देगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कैटलिस्ट पॉइजनस कहलाता है, कैटलिस्ट पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा हम पढ़ चुके हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है कि केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज करता है, अल्टर करता है। उसके खुद के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, उसके अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता। जैसे ये Fe है, ये कैटलिस्ट है, तो ये इस केमिकल रिएक्शन को चेंज कर सकता है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड रेट को कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, लेकिन इसके खुद में Fe कैटलिस्ट में कोई चेंज नहीं आता। ना तो इसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, ना इसके अमाउंट में चेंज आता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यही है, कैटलिस्ट रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द चेंज इन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन एंड अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के
केमिकल कंपोजिशन और अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं होता, वो केवल केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर सकता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज करने के लिए कैटलिस्ट की स्मॉल अमाउंट की आवश्यकता ही होती है। ओनली नीड ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, कोई भी केमिकल रिएक्शन की रेट को अल्टर करने के लिए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इसका, वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज ऑल रिएक्शन। कैटलिस्ट जो है हर रिएक्शन का अलग अलग होता है, यूनिक होता है, हर रिएक्शन का कैटलिस्ट यूनिक होता है। तो एक कैटलिस्ट, वन कैटलिस्ट जो है ऑल रिएक्शन यानी सभी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता है। फोर्थ है, डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, रिएक्टेंट ही स्टार्ट करेंगे पहले, फिर कैटलिस्ट उसकी रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, अफेक्ट्स इक्वली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। हाँ, जो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है तो उसमें अपने को पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है। तो जो कैटलिस्ट है उसका जो इफेक्ट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों पर इक्वली पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि फॉरवर्ड पे कैटलिस्ट का इफेक्ट अलग पड़ेगा और बैकवर्ड रिएक्शन पे अलग पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है, मोर एक्टिव ऑन सर्टेन टेम्परेचर। तो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है एक फिक्स टेम्परेचर पर ज़्यादा एक्टिव होता है कैटलिस्ट, यानी एक सर्टेन टेम्परेचर पे अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो कैटलिस्ट जो है उसका एक्शन जो है वो मोर होता है, ज़्यादा होता है। ये था कैटलिस्ट। मैं एक थोड़ा सा और बताता हूँ आपको, कैटलिस्ट हिंदी में समझाता हूँ। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो होता है जो, जैसे कोई दो दोस्त हैं, एकदम ख़ास दोस्त होते हैं, किसी कारणवश उनके थोड़ी सी लड़ाई होना शुरू हो जाती है, तो जो दूसरा होता है वो इनके ऊपर नज़र रखता है कि इसकी लड़ाई को बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए। तो वो कैटलिस्ट होता है जो दो दोस्तों की लड़ाई को कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है, वो कैटलिस्ट होता है। और कैटलिस्ट प्रमोटर वो होता है जो उस दोस्त को, तीसरे को, उसको भड़का सकता है कि तू इन दोनों की लड़ाई बढ़ा दे, तब तो वो हो जाएगा कैटलिस्ट प्रमोटर। और वो कहता है इन दोनों की लड़ाई को कम कर दे, तो वो हो जाएगा कैटलिस्ट पॉइजनस। तो कैटलिस्ट क्या होता है? वो तीसरा चीज़ होती है जो दो दोस्तों की लड़ाई को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। ये होता है कैटलिस्ट। ये भी कैटलिस्ट जो है केमिकल रिएक्शन में काम करता है कि वो केमिकल रिएक्शन की रेट को अल्टर कर सकता है, केमिकल रिएक्शन की रेट को कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। आज इस वीडियो में इतना ही, और ये चैप्टर आज साइंस का ये क्लोज हो गया, एंड हो गया। अगर आपको ये समझ में आया है तो मेरे इस वीडियो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।